पार्टी की जो हालत उत्तराखंड में हुई है, सरकार बनने जा रही थी लेकिन विपक्ष में आई है पार्टी, जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर थोप दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इस समय मेरे विचार से पार्टी को ये विचार करना चाहिए कि जो कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की हार से हताश हुआ है उसको भविष्य के लिए कैसे आशान्वित किया जाए। चुनाव की हार की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पे थोप देना या उसे हटा देना समस्या का हल नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि वो व्यक्ति कितने महीने कार्य कर रहा था। टिकट वितरण में जो लोग सक्रिय रूप से शामिल रहे उन सबकी भूमिका का आकलन किया जाना चाहिए। ये बताइए कि इस समय वो नेता विपक्ष का चयन होना है कांग्रेस पार्टी में, उसको आप क्या देखते हैं? देखिए, 2007 से 12 तक भी कांग्रेस विपक्ष में थी। यशपाल आर्य जी ने उस समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारा अगुवाई की, पार्टी सत्ता में वापस आई। ये अध्ययन करना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने किस रूप में कार्य किया था। 2007-12 और 2017-22 के पूर्ण कार्यकाल की समीक्षा होनी चाहिए कि किस प्रकार पार्टी का संचालन किया गया, क्या हमने सशक्त भूमिका विपक्ष के रूप में निभाई और किस नेता की क्या भूमिका रही। आपको लगता है कि पैदा हुए हैं लीडर ऑपोजिशन कोई सशक्त आदमी बनना चाहिए जिसकी पहचान हो पूरे प्रदेश में? देखिए, निश्चित रूप में लीडर ऑपोजिशन और पार्टी के अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी और हमें विपक्ष की भूमिका में सक्षम तरीके से पार्टी को स्थापित करना पड़ेगा। हम उसमें सफल रहे तो आगे हमें फ़ायदा हो सकता है। पार्टी में गुट नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से गुटबाजी उत्तराखंड में दिखाई दे रही है, उसको कैसे? देखिए, पद पे बैठने के बाद अपना गुट बनाना और उसको बढ़ावा देना ये उचित नहीं है। नेतृत्व हमेशा सामूहिक होता है, जिम्मेदारी भी सामूहिक होती है। जो लोग जिम्मेदार पदों पे थे, आज की हार की जिम्मेदारी वो किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं थोप सकते। यदि कुछ गलत उस समय हो रहा था तो उनको उसी समय उसका विरोध करना चाहिए था। जिला स्तरीय संगठन एक व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा के लिए काम करे तो विभाजित घर का संदेश गांव-गांव तक जाता है। किसी विधानसभा क्षेत्र में यदि जानबूझकर नया ग्रुप खड़ा किया गया और चुनाव में किसी वरिष्ठ नेता द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाया गया तो पार्टी को इसे बहुत गंभीर अपराध मानना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। आप चुनाव अभी संपन्न हुआ है, इसमें भीतरघात भी हुआ है पार्टी के अंदर? देखिए, भीतरघात की जानकारी दे पाएंगे वो लोग जो उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। समीक्षा नेताओं की बैठक में नहीं की जा सकती। विधानसभा उम्मीदवारों के अनुभवों के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए और भीतरघात को पार्टी में जगह नहीं दी जानी चाहिए। राज्य स्तर का नेतृत्व जो है वो पार्टी के हाईकमान का आँख, नाक और कान होता है। फैसले उसी की राय पे होते हैं। हाईकमान को देखना चाहिए कि जो लोग इस रूप में कार्य कर रहे थे उनकी भूमिका क्या रही। मैं पार्टी के नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास अवश्य करूंगा। है कि इस चुनाव में कुछ लोगों ने जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे या कांग्रेस के नेता के रूप में दिखाई दे रहे थे, वो मदद भारतीय जनता पार्टी की कर रहे थे। ऐसा हो सकता है। मेरा अपना चुनाव क्षेत्र इससे बहुत प्रभावित नहीं है, पर कुछ ना कुछ कार्यकर्ता जानकारी जरूर दे रहे हैं। जो लोग जिम्मेदार पदों पे थे उन्होंने किस जिम्मेदारी से पद का निर्वहन किया, ये भी इस समय समीक्षा का एक बिंदु होना चाहिए। क्या इस स्पेसिफिक जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद की है कुछ नेताओं ने? कुछ जगह पे ये बात जरूर है। हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने इस बात को इंगित किया है कि उनके चुनाव क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष की जो विरोधी उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा था उसकी कुछ लोगों ने राजनीतिक ही नहीं वित्तीय मदद भी की। ये आरोप आसानी से सिद्ध तो नहीं हो सकते, पर उनके कार्य करने के तरीके से, कंडक्ट से इस बात का आकलन किया जा सकता है कि क्या ऐसा हुआ है। ये दिखाई देता है वरिष्ठ नेताओं के चुनाव क्षेत्रों में परिवर्तन से कि कहीं ना कहीं इस किस्म की कोई चीज़ थी। ये बताइए, इतना सैबोटाज हो गया है यहाँ, चुनाव हार गई पार्टी, अब इस समय क्या हाईकमान को करना चाहिए ताकि पार्टी यहाँ खड़ी हो सके? देखिए, इन चीज़ों को, जिसको हम गुटबाजी कहते हैं, किसी भी कीमत पे इस समय संरक्षण नहीं देना चाहिए
और जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं उनको महत्वपूर्ण पदों पे अब नहीं बैठाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह की परिस्थिति को पैदा कर सकें जिससे इन चीज़ों को रोका जा सके। और लोकसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है और हम आज की तारीख में उसके लिए बहुत आशान्वित भी नहीं हो सकते, पर हम सशक्त रूप में उस चुनाव को लड़ सकें इसकी व्यवस्था हमें एक विस्तृत विचार विमर्श के बाद करनी चाहिए। मैं तो हाईकमान से ये कहूँगा कि वो औपचारिक समीक्षा नहीं बल्कि गहन अध्ययन की व्यवस्था करे। हम राज्य में भी एक ऐसा चिंतन शिविर करें जिसमें एक दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न हो बल्कि पार्टी के भविष्य के प्रति चिंतन किया जाए। मैं चुनाव हारने के बाद कुछ नेता पार्टी में पद बेचने, टिकट बेचने के संगीन आरोप लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर वो आरोप आज लगा रहे हैं और वो टिकट बांटने की प्रक्रिया का अंग थे और एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए थे तो इन्हें ये चेतावनी उसी दिन जारी करनी चाहिए थी जब उनकी जानकारी में ऐसी चीज़ आई थी। नतीजे आने के बाद इस तरह की चेतावनी जारी करना उचित नहीं है। इससे किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, पूरी पार्टी की छवि को नुकसान होता है।